आज की कहानी अक्षय की है। अक्षय राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है। फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, गरीब परिवार से है। अक्षय के जो फादर है वो पास के एक मंदिर के पुजारी है, यानी कि उनकी जो फैमिली है वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। तो नॉर्मल सी बात है कि फैमिली जो है बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति की है। अक्षय जो है वो भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का है, लाइक सुबह शाम पाठ पूजा करना वगैरह, भगवान को याद करना और इस तरीके के काम वो नॉर्मल कर लेता था। अक्षय ने 2020 के अंदर अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। अक्षय के फादर चाहते थे कि उसका जो पारिवारिक जो काम है, जैसे कि पूजा पाठ करवाना, हवन वगैरह करवाना, वो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे अक्षय की प्लानिंग कुछ और ही थी। इतने साल गरीबी में रहने के बाद में अक्षय ने अपने परिवार को इस चीज़ से बाहर निकालने का फैसला किया। अक्षय की फैमिली में उसके एक बड़े भाई होते हैं, जो फैमिली के बड़े भाई होते हैं ना, जैसे कि काका बाबा के लड़के, ठीक है, तो उनको भैया बोलता है। तो वो जो है एक्चुअली एक कंसल्टेंसी के अंदर काम करता है, जो इंडिया के बंदों को आउट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब दिलाने का काम करते हैं। अक्षय जो है उनसे कांटेक्ट करता है कि यार भैया मेरे साथ इस तरीके का हो रहा है, मेरी फैमिली जो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है, मुझे उससे कुछ भी करके उस कंडीशन से बाहर निकालना है। अब जो भैया है वो भी ठीक है इस चीज़ से एग्री करते हैं और अक्षय का पासपोर्ट और वीज़ा बनाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी से पता किया कि एक जगह पे यूएसए के अंदर एक जगह पे एक काफ़ी बढ़िया जॉब है, तो उसके बारे में उन्होंने अक्षय को बताया। अक्षय भी मान जाता है क्योंकि जॉब काफ़ी बढ़िया है, यूएसए के अंदर है, ठीक है, इंडिया से बाहर है, घर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, लेकिन पैसे काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अब जो भैया है वो अक्षय की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। सितंबर 2021 अक्षय फ्लाइट पकड़ के यूएसए चला जाता है। लेकिन जब वो यूएसए पहुंचता है तब उसे अचानक पता चलता है कि जिस जॉब के लिए वो आया है, एक्चुअली उस कंपनी से, जो कंसल्टेंसी कंपनी थी, उनका जो कॉन्टेक्ट या बॉन्ड था वो एक्चुअली टूट चुका था। तो अक्षय जिस जॉब के लिए वो आया था, एक्चुअली उस जॉब पे वो लग नहीं पाएगा। तो ये सुन के अक्षय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार अब मैं करूँगा क्या। अक्षय के जो बड़े भाई है वो बोलते कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन तू टेंशन मत ले, तो 2 दिन वहाँ पे किसी तरीके से रह, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ। अब अक्षय यूएसए के अंदर फंस चुका था। उसके पास ना तो इतने सारे पैसे थे कि वो किसी होटल में जाके स्टे कर सके। तो जैसे जैसे उसने 2 दिन गुजारे और जो बड़े भैया है वो अपने कॉन्टेक्ट से कोई भी एक अच्छी सी जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यूएसए के बार के अंदर एक बार टेंडर की जॉब खाली है। हालांकि वो जानते थे कि अक्षय एक ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड है, शायद वो ये जॉब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो अक्षय को इस बारे में बताते हैं तो अक्षय कहता है कि भैया कोई भी जॉब हो मैं बिल्कुल कर लूँगा। अब यहाँ पे अक्षय के रहने का और जॉब लोकेशन पूरी तरीके से पक्की हो गई थी। तो सारी बात तय होने के बाद में अक्षय को एक रूम भी दिया जाता है। अक्षय को एक्चुअली नाइट शिफ्ट के लिए रखा गया। अक्षय को डेली शाम को 6 बजे ज्वाइन करना रहता था और रात को 12 बजे तक उसे वहाँ पे रहना रहता था। इसी तरीके से तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं। अब कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यही अक्षय के साथ हुआ। ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी अक्षय ने स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, इनफ उसने नॉनवेज भी चालू कर दिया था। अक्षय बताता है कि करण भाई एक्चुअली उससे उस वक्त क्या हुआ उसे खुद नहीं पता, मतलब किस तरीके से उसने सिगरेट, नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, उसे खुद पता नहीं चल पाया भाई कि उसके साथ में क्या हो रहा है। उसी बार के अंदर उसका एक कलीग भी काम करता था जो इंडिया से ही बिलोंग करता था, मानव था उसका नाम। एक्चुअली मानव जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है और उसे तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 साल हो चुके थे। लेकिन अक्षय को नहीं पता था कि अब जो उसके साथ में होने वाला है वो इससे भी भयानक होगा। अब बाहर में काम करने की वजह से वहीं पे उसे एक रूम दिया होता, जिस फ्लोर के ऊपर बाहर था उसी के ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ कमरे बने हुए थे, उसी में से एक रूम जो था वो इसको दे रखा था। अक्षय बताता है कि भाई एक दिन क्या होता है कि अपनी नाइट शिफ्ट से वो छूट के अपने रूम के अंदर जाता है। उस वक्त भी उसने ड्रिंक कर रखी थी, नॉनवेज वगैरह खा रखा था, एक सिगरेट का पैकेट उसके पास था। वो अपने रूम में जाता है, आराम से जाके सो जाता है। तकरीबन 1 बजे हुए होंगे, हाथ में एक सिगरेट होती है, स्मोकिंग भी कर रहा होता है और अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहा होता है। तभी उसे बाथरूम के अंदर पानी के चलने की आवाज़ आती है। अक्षय अचानक चौंकता है। तभी अक्षय सोचता है कि यार शायद हो सकता है कि मानव आया हुआ हो और वही होगा बाथरूम के अंदर। तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेता है और वो फ़ोन को रख के सो जाता है। तकरीबन 4 बजे अक्षय की नींद वापस खुलती है। वो देखता है कि भाई अभी भी बाथरूम में से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है।
तो वो सोचता है कि यार हो सकता है कि मानव उस वक्त नहीं आया हो और किसी ने अनजाने में पानी का जो नल है वो खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से पानी गिर रहा है। अक्षय जो है वो अपने बेड से उठता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलता है, अक्षय देखता है कि भाई बाथरूम के फर्श पे बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है। भाई उसको देख के उसकी रूह कांप उठी, वो थर थर कांपने लग गया। भाई ये क्या चीज़ है यार। भाई ये देख के उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो सोच नहीं पा रहा था कि उसको करना क्या है। भाई ये देखते ही वो अचानक पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है, 2 कदम पीछे जाता है। जो बाथरूम का गेट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। भाई वो कंफ्यूज था, पसीने से लथपथ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। फिर वो सोचता है कि एक बार वापस जाके देखे। वो फिर से गेट को पकड़ता और धीरे से गेट को खोलता और इस बार गेट खोलते ही वो देखता है कि भाई फर्श पे कुछ भी नहीं है, फर्श पूरी तरीके से खाली है। ये देख के उसका दिमाग खराब, बिल्कुल चौक हो गया उसका दिमाग कि यार अभी जो उसने देखा था वो सच है या इससे पहले जो उसने देखा था वो सच है। तभी अक्षय को बाहर से गैलरी से बहुत सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलता है, अपने रूम का गेट खोलता है और बाहर निकलता है। वो जैसे बाहर निकलता है, अपना एक पाँव बाहर निकालते ही भाई उस जो भी आवाज़ आ रही थी वो सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। वो रूम के जस्ट बाहर खड़ा है, पूरी गैलरी जो है वो खाली है। अब अक्षय जो है धीरे धीरे गैलरी से आगे बढ़ने लगता है। तभी लाइट फ्लैक्चुएशन करने लगती है। अक्षय भाग के रूम के अंदर जाता है और अपना मोबाइल लेके आता है, वापस गैलरी में आके खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अक्षय देखता है कि भाई लाइट जो है वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। अक्षय अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, वो थर थर अंदर से काँप रहा था। तभी अचानक हॉल की लाइटें बंद हो जाती है। चारों तरफ कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल सुनसान, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब अक्षय क्या करता है कि अपने मोबाइल की टॉर्च को चलाता है। टॉर्च को चलाते वक्त आगे बढ़ने लगता है। तभी अक्षय को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके पीछे उसी का कोई पीछा कर रहा है, कोई चल रहा है उसके साथ में ही। अक्षय अचानक पीछे मुड़ता है, टॉर्च की रोशनी करता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि यार हो सकता है कि कुछ उसका भ्रम हो रहा है। वो काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में था, इसीलिए शायद उसे इस तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या फिर इस तरीके की उनको दिखाई दे रहा है, या फिर उसे इस तरीके का महसूस हो रहा है। अब अक्षय जैसे ही हॉल में जाने के लिए फिर से मुड़ता है, वो देखता है कि अचानक उसके सामने एक साया खड़ा है। वो देख के वो काँप जाता है। उसके हाथ में जो मोबाइल चल रहा था, जिसमें टॉर्च चल रही थी, वो मोबाइल नीचे गिर जाता है और टॉर्च की रोशनी जो है वो सामने वाले बंदे के फेस पे पड़ रही है। यहाँ पे अक्षय बताता है कि करण भाई उसका चेहरा इतना भयानक था, बाल पूरे खुले हुए, आंखें जो है पूरी काली, फेस पे बहुत सारे कट लगे हुए हैं, फेस की जो चमड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा चिपकी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कोई ओल्ड एज आदमी है। उसके होंठ फट रहे थे, बाल काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गए थे। भाई ये देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो डर के मारे चिल्लाता है और जैसे ही चिल्लाता है लाइट आ जाती है। और लाइट आते ही वो चारों तरफ देखता है कि भाई वहाँ पे कोई खड़ा नहीं है। मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है, लाइट चल रही है, उसकी फ्लैश लाइट चल रही है, लेकिन उसके आसपास में कोई नहीं। भाई वो इतना खतरनाक घबरा जाता है कि वो जल्दी से मोबाइल को उठाता है, अपने रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही रूम में पहुंचता है जल्दी से मानव को फ़ोन करता है और जो भी उसके साथ में हुआ था वो सब कुछ मानव को बता देता है। मानव बिना टाइम वेस्ट किए अक्षय के रूम पे पहुंच जाता है। मानव अक्षय को संभालता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन मानव अक्षय की ये हालत देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोच लेता है कि भाई अब इसको सच्चाई बतानी पड़ेगी। तभी मानव बोलता है कि यार अक्षय मुझे माफ़ करना, मैंने इस रूम की तुझे सच्चाई नहीं बताई। एक्चुअली इस रूम की नहीं, इस पूरे अपार्टमेंट की एक सच्चाई है जो मैंने तुझसे छुपाई थी। तभी अक्षय बोलता है कि ऐसी कौन सी सच्चाई जो भाई तुमने मुझसे छुपाई यार। तो यहाँ पे मानव बताता है कि भाई अक्षय जो अपना बार है, बार के ऊपर जो ये फ्लोर बना हुआ है जहाँ पे तो अभी रह रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कई सालों पहले ये फ्लोर नहीं था। जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले काम करने आया था यहाँ पे कोई फ्लोर नहीं था, ठीक है। एक्चुअली कहा जाता ये है कि उस बार के खिलाफ एक आदमी खड़ा था।
जो इस तरीके के आदमी होते हैं ना कि जो नशे के खिलाफ खड़े होते हैं, जो नशा करता है वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो एक आदमी ऐसा था जो इस बार के खिलाफ था, क्योंकि उसका जो बेटा था वो इसी नशे की आदत में उसने अपनी जान गंवा दी थी। तो वो जो आदमी है वो हमेशा प्रोटेस्ट करता रहता था कि इस बार को या फिर इस तरीके की लिकर जो फैसिलिटी होती है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। उसका प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया था, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट किया था। इस चीज़ को देख के बार के जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि इनकी जो काफ़ी इनकम होती थी वो जनरली इन्हीं तरीके के स्टोर्स, लिकर स्टोर्स वगैरह से होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। और एक्चुअली कहा जाता है कि उसी बार का जो ओनर है उसने उस आदमी को इस फ्लोर के ऊपर लाके जला के मार दिया था। और भाई तूने जो आज इस तरीके का जो एहसास किया है ना, ये एहसास काफ़ी लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन तू नया था इसीलिए मैं तुझे इस बारे में कुछ बता नहीं पाया। तो भाई ये सुन के अक्षय का दिमाग और ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से था। तो नॉर्मल सी बात है, भगवान के अंदर उसका ट्रस्ट था। उसकी जो फैमिली के मेंबर है वो जो भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं, उनके जो इष्ट देव है वो उन्होंने जो है वो हमेशा अक्षय की रक्षा की थी। तो भाई ये सोचते ही अक्षय अपने फादर को फ़ोन करता है इंडिया, और जो भी हुआ है वो सब कुछ अपने फादर को बता देता है। ये सुन के अक्षय के फादर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो अक्षय को एक ही सलाह देते हैं कि बेटा ठीक है, आज की रात तुम जैसे तैसे गुजार लो और अगले ही दिन तुम चाहो तो वापस इंडिया आ जाओ, या फिर तुम कोई दूसरी लोकेशन देख लो, कोई दूसरी जॉब देख लो। अब ये सुन के अक्षय भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, भाई यार कि इतना सारा खर्चा करके मैं यहाँ पे आया हूँ, इतनी मैंने मेहनत की है, अब मेरी सैलरी भी जब बढ़ चुकी है तो मैं अभी यहाँ से छोड़ के कैसे जाऊँ। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। पूरी रात भर अक्षय सो नहीं पाया। उसे हरदम ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास में ऐसा कोई है। भले ही उसने लाइट ऑन कर रखी थी, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास में कोई ना कोई एंटिटी अभी मौजूद है। भाई सुबह होते होते उसका शरीर तपने लग गया था, उसको इतनी खतरनाक बुखार आने लग गई, उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ रहा था। भाई ये देख के मानव अक्षय को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करता है और तकरीबन 10 दिन वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहता है। और जब वो हॉस्पिटल में था उस वक्त एक तरीके से आप मान के चलिए कि उसकी याददाश्त जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, खाना पीना उसने बिल्कुल छोड़ दिया। अक्षय बताता है भाई उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसका चलना दुश्वार हो गया था। लेकिन लाइक अगर वो चल रहा था कुछ किलोमीटर, अगर वो चल भी जाता है 1 या 2 किलोमीटर भी चल जाता है, उसकी सांसें फूलने लग गई। तो वो इस कदर बीमार पड़ गया था। अब यहाँ पे मानव ने अक्षय का साथ दिया, मानव ने एक रूम का इंतज़ाम किया, अक्षय वहीं पे रहा। अक्षय जैसे ही फिट एंड फाइन हुआ उसके बाद में अपनी एक नई लोकेशन जॉब ढूंढी और पिछले 2 साल से अक्षय वहीं पे काम कर रहा है यूएसए के अंदर। लेकिन आज भी जब अक्षय इस बारे में सोचता है, उस रात के बारे में सोचता है, तो आज भी उसकी रूह कांप उठती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर आप जॉब के हिसाब से किसी भी रीज़न से अगर आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया की ही बात नहीं, अगर आप इंडिया में भी रहे हो और किसी दूसरे राज्य में भी जा रहे हो वहाँ पे जॉब के लिए, तो पहले उस लोकेशन के बारे में थोड़ी सी जान पहचान निकाल ले। भाई ये तो अच्छा है कि उसकी फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली है जिसमें पूजा पाठ वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से किए जाते हैं। उनकी जो पूर्वज है उनका जो आशीर्वाद है उसकी फैमिली के ऊपर है, तो वो जो अक्षय है वो एक तरीके से सेफ वहाँ से आ जाता है। अगर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सर पे नहीं है तो एक भी एंटिटी आपकी गर्दन को किस तरीके से मरोड़ के रख देगी आप सोच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।